यदि ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहते हो तो 5 दोषों को प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग दो। कभी नशा नहीं करना, शराब नहीं पीना, कभी मांस नहीं खाना, कभी परस्त्री गमन नहीं करना और कभी जुआ नहीं खेलना। और 5वां दोष है कभी बेईमानी की कमाई नहीं करना। आप परिश्रम से जो कुछ कमाएं उस पर आपका हक है, उसका भी जिसको आवश्यकता उसका उपयोग करें। लेकिन कोई रो रहा है, विलख रहा है, हम जबरदस्ती उसकी संपत्ति छीन रहे हैं, किसी को पीड़ित करके किसी के धन को अनधिकृत रूप से हम छीन रहे हैं, ये पाप की कमाई है। पाप की कमाई करने वाले की बुद्धि शुद्ध नहीं रहती। ये 5 प्रकार के जो दोष हैं महाराज जी, उनमें एक दोष जीवन में आ जाए तो 4 को वो बुला लेता है। 5 में से कोई एक आ जाए, जैसे पाप का धन बहुत आ जाएगा ना, अन्याय की कमाई, तो अन्याय की कमाई से बढ़िया काम नहीं होंगे। गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, ये सब नहीं होगा, दीन दुखियों की सेवा नहीं होगी। वो पाप की कमाई से क्या होगा? पाप की कमाई शराब, कबाब, जुआ, वेश्यागमन, इसी में जाएगी पाप की कमाई। आज वर्तमान समय में माता जी बड़ी समस्या है। पूरे देश में गोवंश सबसे अधिक दुखी है, अनाश्रित है गोवंश, और बहुत ज्यादा संख्या में गोवंश इस देश में नहीं बचा है। केवल हिंदू हिंदू के बीच में गाय यदि बांटी जाए तो 10 हिंदुओं के मध्य एक गाय पड़ेगी, 10 हिंदुओं के हिस्से में एक गाय आएगी। लगभग 80 करोड़ हिंदू हैं इस समय, और 10 हिंदुओं के बीच में एक गाय आएगी। कितनी गाय हुई? अरे भाई गणित पढ़े तो बताओ। हाँ, इतना ही गोवंश है, 8 करोड़ गोवंश है। भारतीय देसी गोवंश, आप कहो भेड़ बकरी को भी गिन लो, भैंस को भी गिन लो, जर्सी फरसी को भी गिन लो, वो नहीं। देशी गोवंश केवल 8 करोड़ के लगभग है। 10-10 हिंदुओं में बांटा जाए तो एक एक गाय 10 हिंदुओं के हिस्से में पड़ेगी। फिर भी गाय कचड़े के ढेर पर खड़ी है, फिर भी पॉलीथीन खा रही है गाय, कचड़ा खा रही है गाय। धनी मानी लोगों की कमी है क्या? अपनी संपत्ति का ईमानदारी से 1% भी लोग खर्च करें तो कोई गाय कचड़े के ढेर पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। 1% भी नहीं करते लोग। वैसे तो अपनी आय का दशांश करना चाहिए, और दुख की बात है 1% भी लोग खर्च नहीं करते। क्यों? क्योंकि कमाई अच्छी नहीं है, वो अच्छे काम में लगेगी कैसे? साधु साई कथा है, कोई बुरो मत मानी हो, मान जाओ तो मान जाओ। हमारे खाक चौक वाले महाराज जी सुनाते थे कि एक वेश्या के मन में आया कि श्राद्ध में ब्राह्मण जिमा में, अब कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हो, एक भाड़ को पता चल गया, भाड़ देवता, तो भाड़ नकल करने वाले होते, भाड़ को पता चल गया, भाड़ लंबी चौड़ी भाड़ की दाढ़ी और बढ़िया पगड़ा बांधा उसने, बड़ा धोता, बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा, बड़ा और पगड़ा बांध के आया भाड़, चौड़ी किनार की धोती और पोथन्ना ले लिया साथ में। अरे ये बहुत जोर के पंडित जी हैं, जोर का त्रिपुंड लगाए हुए हैं, पगड़ा बांधे हुए हैं। उसने आकर प्रणाम किया, जजमान की बेटी प्रसन्न रहे जजमान की बेटी। महाराज कल से श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, आप बड़े तपस्वी ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, आप ही कृपा कर दो। बोले वैसे तो हम स्वपाकी ब्राह्मण है, किसी के घर में आज तक पानी नहीं पिया हमने। ये तो तेरा सौभाग्य जो मेरा दर्शन हो रहा है, लेकिन तेरा उद्धार तो हमको करना पड़ेगा, तेरे पुरखों का उद्धार करना पड़ेगा। तो हम ठीक है
आ जाएंगे जीमने के लिए, पक्की रसोई खीर मालपुआ बना लेना। वेश्या तो बहुत प्रसन्न हुई, पर एक बात बता कि ब्राह्मण की सेवा, क्यों ब्राह्मण तेरे यहाँ खाएगा तो उसको बड़ी कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो ठहराव कर लिया, 5 मुहर सोने की रोज, और पूरा कपड़ा लत्ता बर्तन 5 मुहर सोने की। उसके पास कमी नहीं थी सोने की। उसने सोचा क्या है 5 मुहर रोज देंगे, क्या है 16 दिन तो देना है। 16 पंचे कितने हुए हैं? 80 मुहर, और आखिरी में 10-20 और दे देंगे, क्या है 100-200 मोहर दे देंगे। हमारे पास कमी है कि मोहरों की। तो 16 दिन उसने खूब भोजन कराया। अब आई पितृ विसर्जनी अमावस्या, तो उस वेश्या ने कहा महाराज आपने इन 16 दिन में एक दिन भी मंत्र नहीं पढ़ा। अरे कम से कम जजमान को मंत्र पढ़ के आशीर्वाद देना चाहिए, मंत्र तो पढ़ो। भाण को कहाँ से आवे मंत्र पढ़ना। भाण ने सब दक्षिणा ले ली और फिर बोला अब मंत्र सुन लो। मंत्र पढ़ के हम आशीर्वाद दे रहे हैं। उसने कहा 16 दिन भोजन किए, खाई खीर अरु खाड़। 16 दिन भोजन किए, खाई खीर अरु खाड़। पौ को धन पौ में गयो, तू बेश्या में भाड़। सियावर रामचंद्र की। अच्छे लोगों के पास धन जाता नहीं है, बुरे लोगों के पास ही बुरे लोगों का धन जाता है। हे राम राजा सरकार, कोई काम होए च न हो, पर अशुद्ध लोगों के धन से हम साधु ब्राह्मणों को बचा के रखना। बहुत गरीबी में गुजारा कर लेना अच्छा है, अशुद्ध धन से गुजारा करना अच्छा नहीं। एक घटना हम आपको सुनाते, इसी बुंदेलखंड क्षेत्र की घटना। बगल में बरुआ सागर स्वर्गाश्रम है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बड़े तपस्वी पुरुष थे, और श्री अनुराधा शर्मा जी के जो ससुर जी हैं पंडित श्री राम नारायण जी वैद्य, वो उनके पास बहुत आते थे। और हम उस काल में महाराज जी के पास, स्वामी जी के पास रहते थे। तो श्री रामनारायण वैद्य जी जब आते थे तो कहते थे कि वो बटुक ब्रह्मचारी से हमको मूल रामायण सुनाओ। हम बहुत छोटे थे तो स्वामी जी बुला के कहते मूल रामायण सुनाओ। तो ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। कभी कहते पुरुष सूक्त सुनाओ, कभी कहते स्वस्ति वाचन सुनाओ। तो छोटे बच्चे के मुंह से अच्छा लगता है। और वो दक्षिणा भी हमको देते थे, नए नए नोट। एक दिन स्वामी जी ने हमसे पूछा, हमको पंडित जी बोलते थे कि पंडित जी तुमको दक्षिणा बहुत मिलती है, तो कोई चोरी कर लेगा तो हमारे पास जमा करवा दो कार्यालय में, जब घर जाना तो ले जाना। तो हमने कहा कि हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। क्यों, कहाँ गया? हमने कहा हमको, बोले वैद्य जी आते हैं और शास्त्री जी आते हैं, क्या करते उसका? हम कहते हम तो यज्ञशाला की गोलक में डाल देते हैं। अरे गोलक में क्यों डाल देते हो? उनकी हमें आवश्यकता क्या है, यहाँ भगवान की सेवा में लग जाए, हमें तो ज़रूरत नहीं पैसे की, हमको क्या आवश्यकता है। तो उनके पास एक गोविंद सिंह जी करके ठाकुर थे, उनसे कहा कि चलो अभी ताला खुलवाओ यज्ञशाला की गोलक का। उसमें नए नए नोट मिल गए, क्योंकि उस ज़माने में पंजू, दस्सू, अठन्नी, चुवन्नी ये चढ़ती थी। और ये कोई बड़ा आदमी रुपया चढ़ाता था, और 50 का रुपया, 100 का रुपया, ये सब थोड़ी चढ़ते थे। अस्सी की बात होगी शायद। तो महाराज जी, स्वामी जी के आंख में आंसू भर आए और उन्होंने कहा, उनके शब्द हम दोहरा रहे हैं, उन्होंने कहा धन के प्रति इसका बिल्कुल लगाव नहीं है,
ये तो महात्मा होगा। फिर आए वैद्य जी, फिर बोले सुनाओ। बोले दक्षिणा नहीं देना इसको आप देते हो, ये गोलक में डाल देता है। तो स्वामी जी की कौन सी बात करे तो आप भूल गए हैं? हाँ, तो बरुआ सागर में एक झरना है ना, झरना, तो झरने का घाट बनना था। तो एक मीटिंग हुई, उसमें झांसी के भी कुछ लोग थे और आसपास के जो भी लोग थे सब थे। तो एक इंजीनियर ने का एस्टीमेट बनाया कि इतना पैसा खर्च होगा, घाट बनेगा, संक्रांति के मेला पर लोगों को सुविधा हो जाएगी, पक्का घाट। आज भी बुंदेलखंड में कोई बहुत बड़े उद्योग धंधे व्यापार नहीं है, सामान्य लोग हैं, भावना लोगों की बहुत अच्छी है। बड़ी धनराशि देने का किसी ने आश्वासन नहीं दिया। एक सज्जन उठ के खड़े हुए, ये मेरे आंखों के सामने की घटना सुना रहा हूं मैं आपको। उन सज्जन ने कहा महाराज जी, किसी से 1 रुपए चंदा में न लिया जाए, पूरा घाट बढ़िया से बढ़िया जैसा इंजीनियर कहेगा हम बना के तैयार करके देंगे, किसी का 1 पैसा नहीं लगना चाहिए, सब पैसा हम देंगे। स्वामी जी ने पूछा तुम्हारा काम क्या है, धंधा क्या है? वो थोड़ा संकोच में पड़ गया, बोले नहीं स्वामी जी धंधे की क्या, नहीं धंधा बताना पड़ेगा। उसने कहा महाराज, 4-5 जिलों में हमसे बड़ा कोई शराब का ठेकेदार नहीं है, हमारा शराब का बहुत बड़ा काम है। स्वामी जी बोले, बड़े प्रेम से बोले, भैया आपकी भावना का आदर है, लेकिन आपका 1 रुपया भी घाट के काम में नहीं लगेगा, क्योंकि घाट इसलिए बनेगा कुछ घाट में लोग स्नान करें उनको पुण्य हो, पर अधर्म की कमाई से घाट बनेगा तो उस घाट पर स्नान करने वालों को पाप लगेगा। ये हम नहीं चाहते, हम आपका 1 पैसा नहीं लेंगे। उसने कहा कि फिर घाट नहीं बनेगा, कोई इतना पैसा हम बिना कहे कोई इतना पैसा नहीं देगा। उन्होंने कहा हम तो सन्यासी हैं, संकल्प शून्य होकर काम करते। सब ने कहा घाट बनना चाहिए तो बनना चाहिए, नहीं बने तो न बने, बन जाए तो अच्छा, न बने तो और अच्छा, हमको कोई उससे असर नहीं। आज तक घाट नहीं बना है। स्वामी जी चले गए, लेकिन उन्होंने अशुद्ध धन कार्य में नहीं लिया। ये प्रेरणा है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज यज्ञ करा रहे थे, उस यज्ञ में देश के प्रसिद्ध उद्योगपति धन देने के लिए आए। उन्होंने कहा आपका चमड़े का काम है और हमारे यज्ञ का संकल्प है गोरक्षा, तो आप भले ही वैश्य हैं और बड़े आदमी हैं, लेकिन चमड़े का भी काम आपका है, इसलिए आपका 1 रुपया भी इस यज्ञ में हम नहीं लेंगे। न किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देने लायक आपका धन है, न यज्ञ में किसी को झिमाने लायक आपका धन है। धन की शुचिता बहुत जरूरी है। हाँ, यद्यपि धन की शुचिता दान से होती है, पर न्यायोपार्जित धन के दान से लाभ होता है, अन्यायोपार्जित धन के दान से लाभ नहीं होता। अब कोई जुआ खेलने का दोस्त किसी में आ गया तो कभी बहुत मुनाफा हो जाएगा, तो उसके यार दोस्त कहेंगे जुआरियों का संग अच्छा तो होता नहीं, अरे आज कुछ खाना पीना हो जाए, तो मद्यमांस की ओर चला जाएगा। मद्यमांस करेगा तो बुद्धि मारी जाएगी, फिर अगम्यागमन करेगा, व्यभिचार रूपी पाप में प्रवृत्त हो जाएगा। कोई एक दोष जीवन में आ जाए तो 4 अपने आप बिना बुलाए आ जाएंगे। इसलिए भैया किसी भी कीमत पर आप लोग बुंदेलखंड की राम राजा सरकार की प्रजा हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है 5 दोष आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। और कथनचित किसी के जीवन में धोखे से भी आ गए हैं तो आज ही उनका परित्याग कर दो, निश्चित कर दो कि आज के बाद हम इन 5 दोषों का
कोई संपर्क संबंध नहीं रखे।